नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या दुनिया में कहीं की भी हो। मतांतरित दलितों को एससी दर्जा देने पर अध्ययन करेगा आयोग। और केंद्र ने पूर्व से सीजीआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया है 3 सदस्यीय आयोग। एससी कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति की बात हो रही है। और आप देखते होंगे कि हमारे देश में अनुसूचित जाति होती है और एक अनुसूचित जनजाति भी होती है। और इसको मतांतरित करने कहने का मतलब क्या है? कोई अपने मत या धर्म को परिवर्तन कर लेता है, उन्हें आप लोग मतांतरित कहते हैं। और इसमें आप देखिए कौन कौन शामिल है इस आयोग में। इन सदस्यों को आप लोग याद रखिएगा। सेवानिवृत्त आईएएस रविंदर जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव सदस्य हैं इसमें, और एक है केजी बालकृष्णन। 3 लोग इसमें शामिल हैं। 2 वर्ष में देगा ये रिपोर्ट। और पूर्व आईएएस रविंदर जैन व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव बनी इसकी सदस्य। और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है इस संबंध में याचिकाएं। 11 अक्टूबर को होनी है सुनवाई। अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ समूह इस मांग का कर रहे हैं पुरजोर विरोध कि जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मत परिवर्तन कर लिया, इनके विरोध में बोल रहे हैं वो लोग। और एक बात याद रखिए, राष्ट्रपति आदेश से एससी में किया जाता है शामिल जातियों को। और आप देखते हैं कि कई जातियों की ये मांग भी उठती रहती है कि हमें एससी एसटी में शामिल करिए। आंदोलन भी चलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक कुर्मी आंदोलन भी चल रहा है। राष्ट्रपति आदेश के जरिए ही किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है। और संविधान और कानून के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण और कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। यह आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव व असमानताओं को दूर करने और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए दिया जाता है। और अनुसूचित जाति वर्ग को 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के पहले इन जातियों के साथ कितना भेदभाव होता था, ये आप लोगों को मालूम होगा। आज भी आप लोग देख लीजिए, हमारे देश में स्वतंत्र सरकार है, पुलिस व्यवस्था है, फिर भी आप देख न्यायपालिका भी है, फिर भी आपने देखा हुआ है कि इन जातियों के कई जगह घटनाएं होती रहती हैं कि उनके दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, या आप देखिए बहुत सारी भेदभाव किए जाते हैं। हमारे देश में महिलाओं के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। आयोग इन मुद्दों पर करेगा जांच। आयोग संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित धर्म हिंदू सिख बौद्ध के अलावा अन्य धर्म में मतांतरित और ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने संबंधी मामले की जांच करेगा। और अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची के हिस्से के रूप में एक ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से मौजूदा अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करेगा। आयोग यह भी जांच करेगा कि अन्य धर्मों से मतांतरित के बाद रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक तथा अन्य धर्म दर्जा संबंधी भेदभाव व लाभान्वित करने आदि में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में क्या बदलाव आए हैं। और इसके अलावा आयोग केंद्र सरकार से परामर्श और सहमति से इससे संबंधित किसी और प्रश्न पर भी विचार कर सकती है, क्योंकि आप देखते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई समूह भी अपना मतांतरित करके दलित बन जाते हैं। और या फिर आप देखिए दलित भी कभी कभी आप देखते हैं कि किसी लालच में आकर, या आप देखिए जबरदस्ती उन्हें किसी और धर्म में परिवर्तित करवा दिया जाता है। यहाँ एक बात और याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक होता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आप देखिए कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, NCSC कह देते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है ना, जो इस आयोग से संबंधित है। यानी कि ये आयोग आप देखिए कि आपका संवैधानिक संस्था है, और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी कर सकता है, और अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ भी कर सकता है।
और उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं प्रक्रियाओं में भाग लेने के साथ सलाह देने का काम भी करता है ये आयोग। और शुरुआत में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था और इस विशेष अधिकारी को आयुक्त के रूप में नामित किया जाता था। 65वां संविधान संशोधन आप लोगों ने देखा होगा 1990 में हुआ और 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और संविधान के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन भी किया गया था। फिर आगे चलकर आप देखते हैं 89वां संविधान संशोधन होता है, 2003 की बात है। और इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित जो पूर्व राष्ट्रीय आयोग था ना, इसे 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया था। एक आपका अनुसूचित जाति आयोग हो गया था और दूसरा था आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, 338A। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित 338 है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश के द्वारा होती है। इसके बारे में इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए हर साल क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। एक और अब आप लोग देख लीजिए, अनुसूचित जाति के उत्थान से संबंधित कुछ आपके संवैधानिक प्रावधान भी है, अनुच्छेद भी जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 15(4) को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को भी इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 16(4)A को पढ़ेंगे, यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या फिर पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 17 को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो जो भेदभाव की बात की गई है ना, अस्पृश्यता की बात की गई ना, उसे समाप्त करने की बात करता है। और ये सभी आप देखते हैं मौलिक अधिकार हैं, आपके संविधान के भाग 3 में पढ़ते होंगे। फिर आप लोग अनुच्छेद 46 को पढ़िए, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 46। फिर आप लोग अनुच्छेद 335 को पढ़िए, यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाए। फिर आप लोग अनुच्छेद 330 को पढ़िए लोकसभा में, अनुच्छेद 332 को पढ़िए राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। आपके राज्य में भी आप देखते होंगे कि कुछ सीटें आरक्षित होती हैं जहां इन्हीं जातियों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 में आप लोग देखिएगा और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A में देखिएगा, SC और ST सदस्यों के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है, आरक्षण दिया गया है। तो ये कहानी है SC ST के बारे में, एक ओवरव्यू आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। एक मामला और देखते होंगे आप लोग, जब फसल कट जाती है उसके बाद जो अवशेष बचता है उसे जलाने का, जैसे आप लोग पराली कह देते हैं, अवशेष कह देते हैं। तो पराली जलाने पर आपराधिक मामला नहीं लेकिन लग सकता है जुर्माना। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की हालत कितनी बुरी है। आए दिन आप देखते सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। और आप देखिए किसानों के पास सुविधा नहीं है, किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो उन पराली का कोई दूसरा समाधान निकाल सके। और उनके लिए एक आसान होता है कि वो आप देखिए कि अपनी फसल निकाल कर उसमें आग लगा देते हैं और इससे आप देखिए वायु प्रदूषण भी फैलता है और इससे आप देखते होंगे कि आपका फसल की उत्पादन जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है वो भी गिरती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आप देखिए सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाए और कुछ किसानों की तरफ से कदम उठाए जाए तो इससे आप देखिए देसी खाद में बदला जा सकता है और खेत में ही गलाया जा सकता है। तो उसी पर लेकर बात चल रही है। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन नवंबर 2020 में किया गया था और खासकर दिल्ली के आसपास देख लीजिए, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कारण आप देखिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है।
और भी देखिए वायु प्रदूषण के कारण है, अकेला ये ही नहीं है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में आप देखेंगे 35 जगहों पर ईडी के छापे डले हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया पर भी सीबीआई का छापा डला था। सीबीआई और ईडी ये काफ़ी देश में चर्चा में बने हुए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं ईडी की अगर हम लोग बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए वही चल रहा है। 103 जगहों पर जांच एजेंसी इस मामले में कर चुकी हैं छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट की 3 रजिस्ट्रार को प्रधान न्यायाधीश ने मूल कैडर में वापस भेजा है। सुप्रीम कैडर का मतलब है, आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 के तहत आप देखिए इसकी स्थापना की गई है और वर्तमान में आप देखिए इसमें 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। और जो इसमें न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। झारखंड में फिर एक युवती को जिंदा जलाया। ये आप देखिए झारखंड में कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आप देखिए झारखंड वैसे भी चर्चा में बना हुआ है। रांची इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि किससे अलग करके बनाया गया था, ये बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका झारखंड। कब की बात है? ये बात है 15 नवंबर सन 2000 की और इसकी सीमा बिहार से आप देखिए उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनकी विधानसभा सदस्यता भी इधर में लटकी हुई है लाभ के पद को लेकर। और आप देखिए कि यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैसु यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी में 7 और पर्वतरोहियों के शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड की बात हो रही है। आप देखते हैं पर्वत की चढ़ाई करने के लिए, पर्वत पर जाने के लिए कई पर्वतरोही निकलते हैं ना, तो अभी आपने देखा एक घटना हुई है यहाँ हिमस्खलन की और उसमें लापता हो गए थे, तो बहुत सारे लोगों की आप देखिए यहाँ डेथ हुई है। उत्तराखंड को आप लोग देख लीजिए, ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका, और इसकी राजधानी देहरादून है। क्या है इसकी राजधानी? देहरादून आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देखने को मिलेगी। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रख लिया करिएगा। उसकी सीमा कितने देशों से लग रही है, कितने राज्यों से लग रही है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। दिल्ली के मंत्री पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। ये आरोप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वालों की मंत्री की मौजूदगी में भी शपथ। कहा गया हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, ना ही ईश्वर को मानेंगे। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा। देखिए ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं। आप देखिए हमारे देश में हमारे जो संविधान के पिता माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अभी भी लोग अपनाते रहते हैं। शिवसेना का चुनाव चिन्ह हो सकता है फ्रिज। ये आप सभी को मालूम है कि शिवसेना को लेकर, जो शिवसेना एक राजनीतिक दल है, इसको लेकर शिंदे गुट में और उद्धव गुट में क्या चल रहा है, एक तरह से दावा चल रहा है कि हमारी होगी शिवसेना, हमारी होगी शिवसेना। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, 19 जून 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। बाला साहब ठाकरे ने इसके संस्थापक थे। और महाराष्ट्र में पहले आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवसेना की तरफ से, लेकिन आपने देखा है कि इन्हीं के विधायकों ने, जिसमें एक नाथ शिंदे भी शामिल थे, बगावत कर दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ जा मिलकर। और आप देखेंगे विधानसभा में 288 सीटें हैं यहाँ महाराष्ट्र में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात याद रखिए, यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे आपको देखने को मिलेंगे। इसके पड़ोसी राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
ईरानी नौका से 1200 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त, 6 गिरफ्तार। देख लीजिए आप लोग, हीरोइन कहने का मतलब वो हीरोइन नहीं, एक्टर्स नहीं, चर्स गांजा। अब देखते हैं ड्रग्स की बात हो रही है। तो ये आपकी नार्को टैक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, इसी ने आप देखिए कि किया है। नौसेना ने संयुक्त अभियान के चलाकर इसे गिरफ्तार, मतलब इसमें पकड़ा गया है। एनसीबी की बात करें तो खुफिया प्रवर्तन एजेंसी है ना, और इस 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और आप देखिए कई जगह इस तरह के पकड़े जा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मौलाना घोलते थे जिहादी जहर। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो धर्म गुरु किसी के भी आप देखिए, वो अपना असली जो उनका कर्तव्य है, वास्तविक कर्तव्य है, वो निभा ही नहीं रहे हैं। आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। और कहाँ इसकी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जमीन के बदले रेलवे नौकरी प्रकरण में लालू राबड़ी के विरुद्ध आरोप पत्र हुए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भी रहे हैं। उसी समय की बात हो रही है। बिहार की देख लीजिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा जाना माना चेहरा है, तेजस्वी यादव इन्हीं के बेटे हैं। और नीतीश कुमार आप देखिए इन्हीं के साथ मिलकर क्या बन चुके हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि इसकी सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। फागू चौहान यहाँ की राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस लियात्स्की को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लगातार दूसरे साल पुतिन का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने पुरस्कारों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए नोबेल कमेटी की आलोचना की है। और 2021 में सरकार के विरोध प्रदर्शन के बाद जेल में बंद हैं बेलारूस की व्यालियास्की और रूस के समूह के मेमोरियल और यूक्रेन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी नोबेल के लिए चुना गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के आलोचक रहे हैं नोबेल के लिए चुने गए सभी कार्यकर्ता। तो ये भी आप लोग नोबेल के बारे में याद रखिएगा। नोबेल प्राइज के बारे में भी अल्फ्रेड नोबेल का आप लोग नाम सुने होंगे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि डायनामाइट जो आप लोग देखते हैं ना, इसकी इन्होंने खोज की थी, आविष्कार थे ये। आप देखिए स्वीडिश रसायनिज्ञ थे, इंजीनियर थे, उद्योगपति भी थे। और इन्हीं की जो वसीयत है उसी के अनुसार आप देखते हैं ये दिया जाता है। ये आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो आप देखिए नॉर्वे में केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है, स्वीडन में बाकी सभी पुरस्कार ये दिए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में भी याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी से हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ नई दिल्ली इसकी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एनसीआर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में होगी गैस पाइपलाइन। परीक्षा केंद्र पर शर्त होगी कड़ा व कृपाल ले जाने की अनुमति, DSSS भी कह रहा है, यानी कि आप देख दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कह रहा है। सबूत ढूंढने के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है अफसरों का समय, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नई आबकारी नीति को लेकर। दिल्ली सरकार ने कर्मियों का DA 4% बढ़ाया। और अश्विनी कुमार को प्रधान गृह सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली नगर निगम की। एम्स की NCI के नेतृत्व में देश में चलेगा कैंसर का शोध। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान शोध का भी बड़ा कैंसर का केंद्र बनकर उभर आएगा। बिल्डर ने किया वायु प्रदूषण के रोकथाम के नियमों का उल्लंघन, बंद होगा निर्माण। ये आप देखिए पर्यावरण मंत्री यहाँ के गोपाल राय वही कह रहे हैं, तो बिल्डरों को भी ध्यान देना होगा। SOL के MBA में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय में।
स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए। निगम स्कूलों में बढ़ाएंगे 1123 विशेष शिक्षक। शिक्षा में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए मांगी सूचना। ये आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में शिक्षा की तो बात होती है। दिल्ली में 1100 से अधिक स्थानों पर होगी छठ पूजा, और खासकर बिहार में आप देखिए छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। द्वारका में अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अमानतुल्लाह को अपराधी घोषित करने के मामले में निर्णय सुरक्षित किया गया है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं अमानतुल्लाह, कुछ समय पहले इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। मच्छरों के प्रजनन मामले में जुर्माना बढ़ाने के निर्णय पर जवाब तलब किया गया है। और आप देखिए आसपास गंदगी मत रखा करिएगा, क्योंकि आजकल क्या फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। फौजी में धड़केगा सेवानिवृत्त जवान का दिल। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन और एम्स के प्रयासों से इस साल दिल्ली एनसीआर में अंगदान बढ़ा है। और देखिए हमारे देश में क्या है कि अंगदान की प्रथा नहीं है। विदेशों में आप जाएंगे तो आप देखिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मौत हो जाती है, अब उसमें आप देखिए कोई कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन आप देखते हैं उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। लेकिन आप देखिए अगर उसके अंग दान किए जाते हैं तो कई नई जिंदगियां मिल सकती हैं कई लोगों को। लेकिन हमारे देश में अलग ही व्यवस्था है, पुरानी परंपरा। गाजियाबाद में घर में बंधक बनाकर दिन दहाड़े 24 लाख का डाका। तो देखिए आजकल भी चल रहा है खूब। ये आप देखिए वही बात हो रही है, ईसाई व मुसलमान बन गए, दलितों को एससी दर्जा देने से समाज पर पड़ सकता है व्यापक असर। चलिए तो पढ़ लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिए। ईडी के सामने पेश हुए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके कुमार। आजकल आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के भी बुरे दिन चल रहे हैं। आप में से कई लोग ये सवाल भी करते रहते हैं, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो बिल्कुल होता है। जब कांग्रेस रही तो उसने भी किया है, और ये सरकार भी कर रही है, आने वाली सरकार भी करेगी। लेकिन हर मामले में होता है, ये कहना भी गलत है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। भारत ने कहा सिंजियांग के लोगों ने कि मानवाधिकार का सम्मान हो। उइगर मुसलमानों के मामले में पहली बार मुंह खोला, और वोट न डालने पर भारत ने कहा देश को निशाना बनाना ठीक नहीं है। भारत ब्रिटेन एफटीए को लेकर भी संशय है। और देखिए पूर्वी लद्दाख यहाँ की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि चाइना यहाँ कब्जा किए बैठा हुआ है, और चाइना से आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश में भी विवाद बना हुआ है हमारा। कर्नल एच के सचदेव की पत्नी ने पीएम मोदी को बहन की पति की लिखी किताब। सरकार ने सीजीआई ललित को अपना उत्तराधिकारी नामित करने को कहा है। अब आप देखिए कि यूयू ललित अभी मुख्य न्यायाधीश बने ना, उन्हीं की बात हो रही है। सहकारिता को इतना मजबूत करें कि विदेशी कंपनियां यहाँ ना आ सके, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक स्थित मनन भवन में आयोजित पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारिता सम्मेलन में सिक्किम आप लोग देख लीजिए, गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। छोटा सा राज्य आप देखते होंगे, क्या छोटा सा राज्य है, और इसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। राज्यों में क्या पश्चिम बंगाल से लगती है, और आप देशों में नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चाइना से लगती है। 3 देशों से लगती है। यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग हैं, और एक सदस्यीय विधानसभा की बात करें तो 32 विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। जनसंख्या यहाँ आप देखिए 2011 के हिसाब से 6,10,577 देखने को मिलेंगी। बहुत छोटा सा राज्य, और क्षेत्रफल में 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, फिर भी राज्य है। रेलवे के 20 अफसरों के दिन बहुरे बने डीआरएस। अमेरिका समेत 76 देश खाते हैं भारत का नमक। इन नमक के उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है, और नमक निर्यात में गुजरात की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो ये अच्छी बात है। और भारत का नमक खाने वाले बड़े देश आप देखिए, नेपाल 20.56 टन, दुबई उसके बाद। साल्ट कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। और कुल उत्पादन में योगदान गुजरात का सबसे ज़्यादा है 76.7%। तमिलनाडु में आप देखिए 11.16%, राजस्थान में 9.86%। तो चलिए अच्छी बात है, गुजरात नमक में आगे है। देखिए पुतिन, इस तरह के आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कई बार आपके आर्टरी कार्टून भी दे देता है कई परीक्षाओं में, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे, तो सोचा करिए और लिखा करिएगा इन पर।
थरूर के तेवर से खड़गे भी सक्रिय होने को बाध्य हैं और युवा कार्यकर्ताओं को रिझाने में थरूर हो रहे हैं कामयाब और गांधी परिवार से दूरियां नहीं होने का भी दे रहे हैं संदेश। थरूर ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा प्रदेश प्रमुखों का सीमित हो कार्यकाल। एक बात और आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो उसी को आप देखिए, एक तरफ शशि थरूर है जो लोकसभा सदस्य हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं राज्यसभा सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात यहाँ और बता देता हूँ, आप लोग याद रखिए, आपको बताना है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा है राहुल का असल रूप, जयराम कह रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि इससे आप लोगों में से कई ये भी पूछते रहते हैं जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, क्या कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा, राहुल गांधी की छवि को इससे लाभ मिलेगा? तो बेझिझक आप समझिए, कांग्रेस को आने वाले समय में इससे लाभ मिलेगा, राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ेगा और ये रिजल्ट आपको आगे बताएगा, क्योंकि इस तरह की यात्राएं जब भी हुई हैं देश में उसका चुनाव में फायदा मिला है। आप लोग देखिए, आडवाणी साहब की यात्रा हुई थी तब बीजेपी उठी थी, आप देख रहे हैं कई यात्राएं हुई हैं, कई राज्यों में यात्राएं की हैं उनके स्थानीय नेताओं ने भी राज्य के। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, सुखराम के पोते आश्रय भाजपा में जाएंगे। ये आप लोगों को मालूम है कि देखिए क्या है कि जब भी चुनाव होता है, अब जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और एक दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। और आप देखें कि इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और चुनाव आयोग की बात करें, आप सभी जानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, विधान परिषद चुनाव होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनकी देखभाल करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। और जो आपकी स्थानीय राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, विधानसभा, माफ करिए, जो आपकी पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, उन सब की देखभाल आप देखते हैं कि हर राज्य में आप उनका क्या होता है, चुनाव आयोग होता है। जैसे एमपी में आप देखेंगे मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, तो वही करवाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप लोगों को एक सवाल बताना है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे हमारे, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर प्रदर्शन की बनाई योजना बंगाल में, ये आप सभी को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता तृणमूल में शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए कि कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे घोटाले भी सामने आए हुए हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला हो। कांग्रेस ने राष्ट्रपति मुर्मू व महिलाओं का अपमान किया है, एक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और एक बात और याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है। और आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और दूसरी बात आप लोग याद रखिए, ये पहली हमारे देश की आदिवासी राष्ट्रपति है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली भी पहली राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और उड़ीसा के बारे में अगर आप लोग देखना चाहें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, किसकी, उड़ीसा राज्य की। और आप देखिए इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, छोटी छोटी बातें। सत्येंद्र सिंह होंगे आदमपुर उपचुनाव में आप उम्मीदवार हैं। एक महीना पहले भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सत्येंद्र सिंह को आदमपुर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार बनाया है,
नई पीढ़ी तक उतर आई दो परिवारों की राय। चलिए आप देखिए, वही सुखराम की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश, फर्जी वोटिंग से घटी युवा कांग्रेस सदस्य, अध्यक्ष नहीं बन पाने से विवाद। सायन से पहले नीतीश जा रहे जेपी के गांव प्रभावती नाम पर सरकारी अस्पताल। ये आप सभी जानते हैं, लोक नारायण जयप्रकाश साहब की बात हो रही है। और आप देखिए, जिन्होंने इंदिरा गांधी, समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी उस समय। इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई थी। हरियाणा भाजपा की जड़ों को कार्यकर्ताओं के सम्मान से सींचेंगे। और मिशन 2024 की तक बढ़ रही है भाजपा ने किया रणनीति में बदलाव। हरियाणा के नए प्रभावी बिप्लब देव ने दिया पार्टी के प्रमुख नेताओं को धरातल पर काम करने का मंत्र। और महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवाओं को की भी मौजूदा गतिविधियों से नहीं संतुष्ट। ये हरियाणा, चलिए आप लोग आप देखिए, हरियाणा में अभी तो बीजेपी की सरकार है। और ये आप देखिए, हरियाणा की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल क्या है, खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे इसकी सीमा राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आधी पंचायत चुनाव का आधा बिगुल, ये आप देखिए चंडीगढ़ की बात हो रही है। वही करीब 21 साल के लंबे इंतजार, 21 माह के हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा हो रही है। और इसे आप देखिए, जो राज्य का चुनाव आयोग होता है ना, वही करता है। संतों की हुंकार, विवादास्पद वक्फ कानून खत्म करे सरकार। और धर्मादेश 2022 में जुटे 200 से अधिक महामंडलेश्वर महंत और आचार्य। और अल्पसंख्यक मंत्रालय को भंग करने व समान नागरिक संहिता की उठी मांग। धर्मादेश 2022 से निकली अन्य प्रमुख मांगे, जरूरत पड़ने पर सनातन संस्कृति बोर्ड की स्थापना हो, प्रत्येक जिले में लीगल और मीडिया सेल की स्थापना हो, स्कूलों में धार्मिक साहित्य का पाठन हो, धार्मिक चिन्हों का दुरुपयोग रोकने के लिए हिंदू पहचान संरक्षण अधिनियम हो पारित। ये सभी बातें चल रही हैं। गोद लेने की प्रक्रिया के लिए विधायी ढांचे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आप सभी जानते हैं गोद यानी कि किसी बच्चे को गोद लेना है, तो उसी की बात हो रही है। पंजाब से दिल्ली तक फैला दीप मल्होत्रा का शराब कारोबार। और पिता ने 1987 में शुरू किया था ये कारोबार। पंजाब देख लीजिए, चंडीगढ़ आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। अभी चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब में आप देखेंगे बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। और विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। और IPS रश्मि शुक्ला मामले में लगवाई क्लोजर रिपोर्ट। महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख है ये, ठीक है। ये आप देखिए रश्मि शुक्ला के विरुद्ध यह मामला महाविकास आघाड़ी की सरकार थी ना, तभी जारी किया गया था। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 46-26 के तहत दर्ज मामले में आरोप था कि रश्मि शुक्ला ने पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में नाना पटोले का फोन का गैरकानूनी तरीके से टैप करवाया था। साध्वी मैत्री का हवाई फायर करने का वीडियो प्रसारित हुआ है, देख लीजिए। एक आप देखिए PFI भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और आप देखिए इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसके आतंकी कनेक्शन भी मिल रहे हैं, देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है संगठन। 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए और हिंदू राष्ट्र की काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कप सिरप बनाने वाले सभी उद्योगों के लिए जाएंगे सैंपल। अभी आपने देखा है बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है ना, तो उसी रतन टाटा व चार्ल्स सनी बाबू राजेंद्र प्रसाद को संयुक्त रूप से सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा को आप लोग जानते ही होंगे। कनाडा में हर हफ्ते 20 घंटे से अधिक काम कर सकेंगे। और कुल्लू में महानाटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को 7500 महिलाओं ने महानाटी की प्रस्तुति की है, लोक नृत्य की। सेहत पर जेब से होने वाले फुट कर खर्च में आई कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में अशुद्धि के दावों का किया खारिज। आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ तेजी प्रतिस्पर्धी बन रहा है जम्मू कश्मीर।
आप सभी को मालूम होगा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था और 370 और 35 से लागू होता था यहाँ। फिर आपने देखा है कि 370 और 35 से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती है इसकी सीमा। ठीक है। सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी के 21 साल पूरे हो गए हैं पूरे, और पहली बार बर्फबारी में पर्यटकों ने से गुलजार होगा सोनमार्ग। ये श्रीनगर की बात हो रही है। पुंछ में धमाका करने के लिए भेजी गई थी आईडी और 6 गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान अगर हमारा पड़ोसी है तो शांति की उम्मीद तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। राज चोल के हिंदू राजा नहीं होने का दावा हास्यास्पद है। ये सब देखिए, CBRI के निदेशक पर लगाया अभद्रता का आरोप केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के। ठीक है। मंदिर पक्ष ने स्पष्ट किया शिवलिंग नहीं, आसपास कार्बन डेटिंग की मांग। ये आप देखेंगे ज्ञानवापी परिषद जो मामला चल रहा है बनारस में लेकर, कि ऐसा कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी औरंगजेब के समय। जम्मू कश्मीर में विकास का अध्ययन करने पहुंचे केरल का दल। और श्रद्धांजलि अर्पित। वायुसेना दिवस समारोह से पहले शुक्रवार को नई दिल्ली में CDS जनरल अनिल चौहान ने वायुसेना प्रमुख BR चौधरी और नौसेना प्रमुख R हरि कुमार और थल सेना प्रमुख मनोज पांडे के साथ राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक बात आप लोगों से और पूछना है, पहले हमारे CDS कौन थे? ठीक है। और जिनकी दुर्घटना हवाई यात्रा में हुई थी, हवाई दुर्घटना। 2 कांग्रेस विधायकों पर 10 में महिला से बदसलूकी का आरोप। देख लीजिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है और मध्य प्रदेश की बात होती है। भोपाल इसकी राजधानी है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आयुष्मान भारत के तहत जल्दी होगा OPD पंजीकरण। और आप देखिए कि आयुष्मान एक योजना आई हुई थी, आयुष्मान भारत योजना, और जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और जिसे भारतीय राष्ट्रीय आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या फिर इसे शॉर्ट में NHPS भी कहा जाता है। और भारत सरकार का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है, जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके। और 23 सितंबर 2018 में इसे शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमनेस्टी इंडिया की 1.54 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। CBI ने TMC नेता अनवरत मंडल के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट मवेशी तस्करी मामले में। दुबई से अमृतसर पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट में 50 यात्रियों का सामान गायब हुआ है। देख लीजिए, स्पाइस जेट के बारे में वैसे भी आजकल हवाई दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। स्पाइस जेट एयरलाइन है ना, उसी की बात हो रही है। 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। दुबई भागे घोटालेबाज राशिद के तार मेहुल चौकड़ी से जुड़ रहे हैं। निवेशकों की गाड़ी कमाई लूट कर आप देखिए। मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य स्थिति राजनाथ सिंह देखने पहुंचे, हमारे रक्षा मंत्री है ना। और मुलायम सिंह यादव देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी लोकसभा सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ फायरिंग के दौरान बैरल फटने से टैंक में लगी आग, 2 सैनिक बलिदान हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की पवीना में है ना जो सेना की फील्ड फायरिंग रेंज, वहीं। ग्रामीणों को दबाव के आगे झुक के नक्सली, लौटाई मोटर वोट। ये नक्सलियों के बारे में याद रखिएगा, ये हमारे ही देश के लोग हैं। क्या है? हमारे ही देश के लोग हैं।
लेकिन आप देखेंगे इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इस कारण आप देखिए, और इसे माओवाद भी आप लोग कहते हैं। चंद्रकांता सर्किट में देखिए रहस्य, रोमांच और आस्था संग मानव सभ्यता के चिन्ह। काशी नगरी के पड़ोस में स्थित चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र में छिपा है सोरम पर्यटन स्थल का खजाना। चुनाव दुर्ग और माँ विध्वांसनी विंध्यवासिनी धाम भी यही है। पहाड़ियों और जलप्रपात देख लीजिए आप लोग। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, चुनार दुर्ग का ये आप देख लीजिए कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। लोग घूमने जाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। ये आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़िएगा, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। नई तरह की राजनीति की प्रतीक्षा में देश है। जब लोकतंत्र सत्ता मूलक और चुनाव के हित में है, तब फिर नेताओं का ध्यान शासन में कैसे लगेगा। कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रस्तावित है, और कई राज्यों में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, चुनाव उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो वहाँ जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। 6 महीने के अंदर होता है ना। एक सही फैसले की गलत व्याख्या। यदि कोई महिला कई संबंधों को अधिकार समझती है तो पुरुष इसके लिए कैसे रोक सकती है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक कॉलम बड़ा अच्छा लिखा जाता है, अंतर्मन की शांति। प्रत्येक मनुष्य जीवन में शांति की कामना करता है, और किंतु उसकी प्राप्ति सरल नहीं है। तो देखा करिए, सरल बनाया करिए। ये आप देखिए, जो मतांतरित दलितों का प्रश्न जो उठ रहा है, मतांतरित कर ईसाई या मुस्लिम बने अनुसूचित जाति के लोगों को दलित मानकर आरक्षण देने की बात हो रही है, उसी को लेकर लिखा गया है। उसी संदर्भ में कार्रवाई आवश्यक है। उत्तर प्रदेश नवरात्र के मध्य 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसी को लेकर आप देखिए लिखा है। बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। ओजोन से जुड़ी दोहरी चुनौती। धरती की सतह पर ओजोन का स्तर बढ़ रहा है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में यह घट रहा है। यहाँ इसका बढ़ना ज़्यादा जरूरी है। जहाँ जिसका बढ़ना जरूरी है वहाँ घट रहा है, और जहाँ जिसका कम होना जरूरी है वहाँ बढ़ रहा है। आप लोग बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है। ठीक है, इसे भी पढ़िएगा। न्याय व्यवस्था में सराहनीय पहल। सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपनी समस्त संविधान पीठ की सुनवाई को सीधे प्रसारण का कार्य आरंभ किया है। उससे न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही पारदर्शिता को बढ़ाने और जनता को न्यायालय के कामकाजों की जानकारी देने व लोकतंत्र को मजबूत करने के जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। और साथ ही मुकदमों में सम्मिलित असंख्य लोगों को लाभ होना और सुनवाई के संदर्भ में उन्हें नवीन जानकारी प्राप्त होगी। चलिए तो पढ़िएगा, अभी आपने देखा होगा। और सुप्रीम कोर्ट की मेन साइट पर जाकर वहाँ भी आप लोग इसको देख सकते हैं। न्यायिक पारदर्शिता की ओर बढ़ते कदम। एक खरी एक तरह से तंज कैसा जाता है, तनाव नहीं होने का तनाव। इसे भी पढ़ा करिएगा। मजबूती के बीच आकार लेती एक महीन रेखा। ये आप देखिए बिहार की राजनीति में चल रहा है उठापटक। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने सुधाकर सिंह ने आपने देखा है कि क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। चरित्र प्रमाण पत्र की मांग का भाषाई प्रयोग। भारत के अकादमिक क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान के विषय में एक प्रयोग बढ़ते सुनते में आता है, मक्खी का मक्खी मारना। यानी शोध नवोन्वेष के नाम पर जो पहले किसी ने किया उसी में तनिक परिवर्तन करते हुए जस का तस कर देना। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की जा रही है केंद्र ने। बड़ी आर्थिकी के लिए सरकार और उद्योग को साथ काम करना चाहिए। भारत डिजिटाइजेशन में अग्रणी है, विश्व बैंक कह रहा है। विश्व बैंक कह रहा है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में। और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना, उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है वर्ल्ड बैंक। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी। और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय क्या मिल जाए, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है।
इम्पैक्ट रिसर्च की सलाह पर सेवाओं पर लगाई रोक सेबी ने। और सेबी भी काफ़ी चर्चा में रहता है। सेबी होता क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मस्क के वकीलों ने कहा नई बोली को ठुकरा रही है ट्विटर। ये आप सभी जानते हैं, एलन मस्क की बात हो रही है, टेस्ला के सीईओ है ना। और ट्विटर, कुछ समय पहले इन्होंने ट्विटर की डील भी की थी। ट्विटर यानी कि जो सोशल नेटवर्क कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है, जिसकी स्थापना आप देखिए 21 मार्च 2006 में आया हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में 4.85 अरब डॉलर की कमी आई है। आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए मांगे आवेदन। आईडीबीआई बैंक की आप देखिए, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, मुंबई में। हीरो मोटोकॉर्प ने पेश की पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ध्यान दिया जा रहा है आजकल। सीसीआई ने गूगल के खिलाफ फिर जांच के आदेश दिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, किसने, जिसे आप लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, सीसीआई कहते हैं। और इसकी स्थापना आप देखें 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत मैन्युफैक्चरिंग हम बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निरस्त की वाजे की याचिका। यूएपीए के तहत चलेगा केस। एंटोलिया बम विस्फोट मामले में आप देखिए, मुंबई में हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। अब वंदे भारत के ट्रैक पर आई गाय, और इससे पहले हुई थी भैंसों से टक्कर अब कुछ समय पहले। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर पंजाब में जुटे किसान संगठन। जो फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। और एक बात और याद रखिए, किसानों को कम से कम इतना प्राइस तो मिलना चाहिए। इसके लिए आप देखिए लंबे समय से ये मांग उठ रही है। अभिनेता अरुण वाली का निधन। धारावाहिक स्वाभिमान और फिल्म थ्री इडियट के अभिनेता अरुण वाली का, तो आप देखिए क्रिकेट के किससे, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। इस तरह के लोगों को जरूर याद रखा करिएगा। कई बार पूछ लेता है कि इसका संबंध किससे था। फोर्स 50 ओवर की 50 सूची में 7 भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं इसमें। ये आप देखिए, महिलाओं में फ्लेक्स की सीईओ रेवती अद्वैती, फर्नांड रिकॉर्ड नॉर्थ अमेरिका की सीईओ एन्नो मुखर्जी, मैनुलो सिक्योरिटीज की सह संस्थापक पूर्णिमा डेवोले, की वेटेक की संस्थापक अनीता गुप्ता, फेविल की संस्थापक पद्मश्री वारियर और अरिस्ता की सीईओ जयश्री उल्लाल शामिल हैं इसमें। ये आप देखिए सुकेश के खिलाफ जो आप देखिए ठगी का आरोपी है, और जो आपने देखा है कई एक्टर्स का नाम भी इसमें आया था। तो की जम्मू में सेना के अग्निवीर बनने के लिए दौड़े युवा। ये आप देखिए तीनों सेनाओं में लेकर अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं दुनिया विश्व युद्ध के करीब है, और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इसमें सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। गुलामी हीरा 4 करोड़ 99 लाख अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुआ है। हांगकांग में शुक्रवार को एक गुलाबी हीरा 4 करोड़ 99 लाख डॉलर में बिका है। और भारतीय रुपये में इसका अगर मूल्य देखें तो 12 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच अपार संभावनाएं, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब कह रहे हैं। 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तानी जेलों में मौत, भारत ने उठाया मुद्दा। एक गुलाम कश्मीर के दौरे पर अमेरिका ने से जताया विरोध। ये आप देखिए हमारा हिस्सा है। हम लोग भी कहते हैं कि अब तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। समझौता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच होगा।
37 लोगों की बर्बर हत्या से सदमे थाईलैंड, देश भर में लोगों ने अर्पित किया श्रद्धासुमन। आप देखिए एक सिर फेरे ने अभी आप ये हरकत की है। 70 वर्ष के हुए पुतिन, लुकाशंको में उपहार में दिया ट्रैक्टर। पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने व्यापार मंत्री को बर्खास्त किया है। और आप देखिए अभी ब्रिटेन में चुनाव हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है जो ऋषि सुनक को हरा कर जीती हैं। सीरिया में अमेरिकी ने मार गिराए आईएस के 3 बड़े सरगना। इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है। सिख परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर चुका हत्या आरोपित। अभी आपने देखा है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में कुछ हमारे भारत के सिख परिवारों की हत्या कर दी गई, उन्हीं की बात हो रही है। उत्तर कोरिया की आलोचना में साथ आए भारत और अमेरिका। उत्तर कोरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा दक्षिण कोरिया के ऊपर। एक सन की शासक यहाँ भी बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी करता है। तनाव के बीच अमेरिका व दक्षिण कोरियाई नौसेना ने फिर किया शुरू अभ्यास। और अमेरिका में 14 महिलाओं पर हमला करने वाली किस घृणा अपराध का मुकदमा चलेगा। ईरान ने महसा की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जारी, कहा अंगों के काम न करने से हुई थी मौत। ये आप देखिए ईरान में एक वो चल रहा है हिजाब विरोधी आंदोलन, देख लीजिए। चाबहार निर्माण यहाँ भी हम लोगों ने बंदरगाह के किया है, तो इसी ईरान की बात हो रही है। एक क्रिकेट का क्षेत्र है, खेल से जुड़ा हुआ है, एक उसका भी ओवरव्यू ले लिया करिएगा। दीपक चाहर का खेलना मुश्किल, ये आप देखिए क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। टीम में ज़्यादा खिलाड़ी दबाव झेलने में सक्षम है, इरमान कह रहे हैं। 6 साल बाद पाकिस्तान ने T20 में भारतीय टीम को दी महिलाएं को दी मात। ये आप देखिए महिला एशिया कप हो रहा है ना, उसी में बात हो रही है। मिशेल सीरीज से बाहर, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल शुक्रवार को अभ्यास के सत्र के दौरान चोटिल होने के कारण बाहर हो गए। सावली करेंगे अगुवाई। कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता है अविनाश सालवे और 16 अक्टूबर के से यहाँ होने वाले 17वीं वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य पहुंचे भारत के। भले ही अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका और ब्राजील जैसे शीर्ष टीमों के साथ एक ग्रुप में रखा गया है, लेकिन कोच थॉमस डेनवी ने कहा कि उनकी टीम मजबूत टीमों को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है। दिल्ली में यू मुंबा को हराया। कप्तान नवीन कुमार ने 13 अंक की बदौलत दबंग दिल्ली केसी में शुक्रवार को यहाँ प्री कबड्डी लीग के 9वें सत्र के शुरुआती मैच में युवा को 21-27 से शिकस्त दी है। एमबापे ने सर्वाधिक कमाई के मामले में मेसी रोनाल्डो को पीछे छोड़ा। ये पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं आपके, ठीक है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हरमनप्रीत, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज अपने नाम की है। मेधावियों को लेकर 18 बार उड़ेगा सीएम का उड़न खटोला छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर को सही से संभालने में विफल रहे थे नेहरू, ये आप देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। अभी भी आप देखिए नेहरू गांधी पर ही इनकी सुई लटकी हुई है। ये उपनाई नदी सैकड़ों गाँव में बाढ़, ये आप देखते हैं मानसून में इस तरह की परेशानी देखी जाती है। बिहार में भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी। देश भर में 12 नवंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। समझौते के जरिए जो लंबित मामले हैं ना, उन्हें निपटाने के लिए बात हो रही है। चलें बदलाव के साथ, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। उच्च शिक्षा व शोध पर हो जोर और विजन पर विश्वास रख पाई सफलता। झारखंड में ईडी ने व्यवसायी अमित अग्रवाल को भी किया गिरफ्तार। ये ईडी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, इसे भी देखते रहा करिएगा। 5 शहरों में लधानी ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेदारी। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक ग्रुप है ना, उसी की। अक्टूबर अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में कूनों में जन्म लेंगे शावक। चीता आए हुए ना, उन्हीं की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश में आप देखिए एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ नाबीबिया से जो लाए गए हैं। झारखंड में मुफ्त ऑपरेशन के नाम पर निकाली बुजुर्ग की आंख, लगाई कांच की गोली। देख लीजिए, इस तरह के भी फर्जीवाड़े होते हैं। किसान संगठनों का ऐलान, वित्तीय मदद नहीं मिली तो जलाएंगे पराली। ये आप देखिए सरकार को भी आगे आके कुछ इसमें मदद करे तो मुझे लगता है संभव हो सकता है कुछ। चलिए, साइंस टेक से जुड़ी रहती हैं खबरें और बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, पढ़ा करिएगा। एक बाड़े से शुरू हुई आग ने तबाह कर दिया था पूरा शिकागो। 1871 में आज ही अमेरिका के शिकागो शहर में भीषण आग लगी थी। आग की शुरुआत
जानवरों की एक बाड़े से हुई थी। आग पर नियंत्रण में 3 दिन लग गए थे। करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट शिकागो फायर भी कहा जाता है। गुलाम जम्मू कश्मीर में आए भूकंप ने ली थी 80,000 लोगों की जान। 2005 में आज ही गुलाम जम्मू कश्मीर में रिएक्टर पैमाने पर 7.6 तीव्रता के वाला भीषण भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र मुजफ्फराबाद में था और इसका प्रभाव भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक दिखा था। भूकंप से आप देखिए तबाही मची थी यहाँ। सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ अभिनेता बने थे राजकुमार। अपनी खास संवाद अदायगी से पहचान बनाने वाले अभिनेता राजकुमार कुलभूषण पंडित का जन्म 1926 में आज ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। दोस्तों की सलाह पर सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ अभिनय की शुरुआत की और शुरुआती विफलता के बाद रिश्तेदार कहने लगे उनका चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन 1997 में मदर इंडिया में छोटी सी भूमिका से सबको ध्यान आकर्षित किया। 1959 में दिलीप कुमार के साथ आई पैगाम ने पहचान दिलाई। घराना, नीलकमल, पाकीजा, सौदागर और तिरंगा जैसी कई हिट फिल्में इन्होंने दी। और तिरंगा तो आप देखते होंगे हर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को ये देखने को मिलती होगी। आस्था और विज्ञान के बीच फंसी कहानी, चलिए इसे भी देखिएगा। विंड टरबाइन ब्लेड का कचरा अब होगा ज़्यादा सुरक्षित। अक्षय ऊर्जा अपनाने की ओर बढ़ रही है दुनिया। चलिए अच्छी बात है। और देखिए कच्चा तेल हो, ये पेट्रोल डीजल बनता है या कोयला हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसमें बनने में बहुत टाइम लगता है, ख़त्म होने में ना के बराबर। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्टफोन ऐप से होगी पार्किंसंस की जांच। लोगों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग से ही हो जाएगी सटीक और तेज जांच। एआई आधारित ऐप सिर्फ 10 सेकंड में बता देगा परिणाम। नई खोज है। 2 सिर वाली अनूठा सांप बना आकर्षण का केंद्र, देख लीजिए। उत्तरी कैलिफोर्निया की बात है। और भारत में भी इस तरह के सांप आप देखें 2 देखे जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान चिंता से समय पूर्व प्रसव का खतरा, वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है। डायनासोर का सफाया करने वाले क्षुद्र ग्रह से आया था भीषण भूकंप। ओशन फोटोग्राफी में वर्ष की सबसे तस्वीर। श्रीलंका के समुद्र में कचरे और जाल में फंसे ओलिव रेडले समुद्री कछुए की तस्वीर द ओशन फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2022 में कंजर्वेशन कैटेगरी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए चुना गया है इसे। और इस तस्वीर को साइमन लोरेंज ने कैमरे में कैद किया है। इसके जरिए समुद्र में पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर ध्यान किया है। श्रीलंका की बात होती है तो हमारा पड़ोसी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। पाक जलवायु, मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगी। एक खबरें मूवियों से जुड़ी हुई है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, छोड़ना हो छोड़ दीजिए। जनपद स्तर पर बतौर लेग स्पिनर खेल चुके हैं आयुष्मान। मैं एवरेज हीरो और स्टार नहीं सुपरस्टार बनने आया हूँ जैद। मैं अपनी रील बेटियों का दोस्त हूँ मानो गोविल। तो इसलिए हॉलीवुड में काम नहीं कर रही हैं दीपिका। चलिए फिलहाल इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की आपकी कहानी ख़त्म होती है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ सलाह हो, जवाब हो तो दे सकते हैं आप लोग नीचे, ठीक है।